हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम कहानी सुनेंगे बुद्धिमान न्यायाधीश की। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक बहुत धनी था और दूसरा बहुत गरीब, परंतु उनकी मित्रता पर अमीरी गरीबी का कोई प्रभाव नहीं था। जब भी उन्हें काम करना होता तो वे दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ही करते थे। धनी मित्र को एक बार तीर्थ यात्रा पर जाना था। प्रस्थान करने से पहले उसने अपनी बहुमूल्य चीजों को एक डलिया में रखकर ऊपर से एक कपड़ा चढ़वाकर अच्छी प्रकार से सिलाई करवा दी और उसे अपने मित्र को सौंप दिया। निर्धन मित्र अपने धनी मित्र की अमानत की रक्षा करता रहा, परंतु एक दिन उसके मन में कुछ उत्सुकता हुई। उसने डलिया खोलकर देखी तो उसकी आंखें चौंधिया गई। इतनी सारी अशर्फियां! उसका विश्वास डगमगाने लगा। उसने कुछ अशर्फियां निकाल ली और उनके स्थान पर तांबे के सिक्के रख दिए। फिर वह बाजार गया। बहुत तलाश करने पर उसे एक रफूगर मिला। उसने रफूगर से कहा, यदि तुम इन कपड़ों को इतनी बारीकी से सिल दो कि देखकर मालूम ही ना हो कि यह सिला गया है, तो मैं तुमको मुंह मांगा इनाम दूंगा। रफूगर ने वैसा ही किया। डलिया को ठीक ढंग से बंद करके ऊपर से ऐसी सिलाई कर दी कि देखने से बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ता था कि उसे खोला भी गया है। निर्धन मित्र ने उसे फिर काफी इनाम दिया। धनी मित्र जब तीर्थ यात्रा से वापस लौटा तो निर्धन मित्र के पास पहुंचा। उसने उसका स्वागत किया और उसकी डलिया लौटा दी। धनी मित्र ने घर जाकर जब डलिया खोली तो वह मित्र की करनी पर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि जिस मित्र ने उसके साथ इतनी चालाकी की है, तो दोबारा उसके पास जाने पर अपनी गलती भला वह कहाँ स्वीकार करेगा। यह सोचकर वह नगर के न्यायालय में गया। उसने न्यायाधीश को अर्जी दी कि उसकी अशर्फियां उसे वापस दिलाई जाएं। अब निर्धन मित्र को न्यायालय में बुलवाया गया। तब उसने न्यायाधीश के समक्ष शपथ खाकर कहा कि मैंने डलिया को ज्यों का त्यों वापस कर दिया था। धनी मित्र ने बार बार कहा कि मैंने तो डलिया में अशर्फियां रखी थी, तांबे के सिक्के नहीं। मुझे मेरी संपत्ति वापस लौटाई जाए। न्यायाधीश अब बड़े असमंजस में पड़े कि इस मामले का फैसला कैसे किया जाए। अंत में उन्हें एक उपाय सूझ ही गया। उन्होंने अपने नौकर से कहा, देखो, मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। हो सकता है कि 8-10 दिन लग जाएं। जाने से पहले उन्होंने अपने बैठने के आसन की गद्दी को काट दिया। न्यायाधीश के चले जाने के बाद नौकर जब साफ सफाई कर रहा था तो उसने देखा कि गद्दी बीच से कटी हुई है। उसे काटो तो खून नहीं। उसने सोचा कि यदि गद्दी कटी फटी रही तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। इसलिए वह शहर में घूम घूम कर पता करने लगा कि कौन सा अच्छा रफूगर है। अंत में वह भी उसी रफूगर के पास पहुंचा जिसके पास निर्धन मित्र डलिया के ऊपर के कपड़े को रफू कराने गया था। रफूगर ने बड़ी ही सफाई से गद्दी को रफू कर दिया। 2-4 दिनों के बाद जब न्यायाधीश वापस लौटे तो उन्होंने गद्दी को बारीकी से देखा। उन्होंने नौकर को बुलाया और डांटना शुरू कर दिया। नौकर ने यह स्वीकार कर लिया कि उसने रफूगर को बुलाकर गद्दी को रफू कराया है। अब न्यायाधीश ने कहा कि रफूगर को जल्दी बुलवाओ। रफूगर को बुलवाया गया। रफूगर डरता कांपता न्यायाधीश के सामने पहुंचा। न्यायाधीश ने पहले तो उसके मन का डर कम किया। उसके बाद उसके काम की सराहना करते हुए कहा कि तुम तो बहुत अच्छा रफू का काम करते हो। क्या तुमने पहले भी किसी का कपड़ा रफू किया है? रफूगर बोला, हाँ साहब, कुछ दिन पहले मैंने एक डलिया भी ऐसे ही रफू की थी कि उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो रफू की गई है। न्यायाधीश ने धीरे धीरे उससे सारी बातें पूछ ली कि डलिया किसकी थी, कौन लेकर आया था, वो कहाँ रहता था, आदि आदि। न्यायाधीश ने अब निर्धन मित्र को अपने न्यायालय में बुलवाया। न्यायाधीश ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि उसे कोड़े लगाए जाएं। कोड़ों की मार खाते ही उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। वह रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन न्यायाधीश ने उसकी एक ना सुनी। जितनी भी अशर्फियां उसके पास थी उसने सब लाकर न्यायाधीश को लौटा दी। न्यायाधीश ने उससे कहा कि तुमने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हें बख्शा नहीं जा सकता।
और उसे जेल भेज दिया। न्यायाधीश ने धनी मित्र को बुलवाकर कहा, तुम अपनी अशर्फियां ले लो। उन्होंने यह भी बताया कि तुम्हारे अपराधी मित्र को जेल भिजवा दिया गया है। इस पर धनी मित्र बहुत दुखी हुआ। उसने न्यायाधीश से अनुरोध किया कि उसके मित्र को छोड़ दिया जाए। वह बहुत अच्छा आदमी है। अशर्फियों को देखकर उसके मन में लालच आ गया होगा और इसलिए उसने ऐसा काम कर डाला होगा। वास्तव में वह इतना बुरा नहीं है। उसके बार-बार अनुनय विनय करने पर न्यायाधीश ने निर्धन मित्र को जेल से बुलवाया। धनी मित्र को देखते ही निर्धन मित्र उसके गले से लिपट गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। पश्चाताप के आंसुओं में उसका अपराध धुल गया और दोनों ही मित्र वहां से एक साथ अपने अपने घर को चल दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।